आज के टाइम में पूरी दुनिया में या ये कह लो पूरे भारत में लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनका बेली बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, जिनका पेट है वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट हो गया है कि लोगों का चलना उठना और यहाँ तक कि डेली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपका जो बेली फैट है, जो आपकी होल बॉडी का फैट है, वो किस तरह से कम किया जा सकता है। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि जो नींबू है और गर्म पानी, इसको पीने से जो पेट की चर्बी है वो कम होती है। आपने कई लोगों से सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी डॉक्टर से भी ये सुना होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये काम करता है या नहीं, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होती है। जो नींबू पानी है, या ये कह लो कि चाय और नींबू जो भी लोग पीते हैं या कॉफ़ी में नींबू डाल के पीते हैं, तो ये जो है वो किस तरह से आपके फैट को कम कर सकता है, क्या लॉजिक होता है। कई सारे लोग जब नींबू पानी पीने बैठते हैं तो दिमाग में सोचते हैं कि यार ये इतना खट्टा पानी मैं पी तो रहा हूँ, पता नहीं कि इससे फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि हमेशा जो नींबू पानी है वो सुबह के टाइम खाली पेट ही पीना है। तो खाली पेट पीने से क्या फ़ायदे हैं, खाना खाने के बाद पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने जो रात में खाना खाया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होता है और वो खाना आपकी बड़ी आंत में जा चुका होता है। उस टाइम आपके पेट में, आपकी बॉडी से जो आपका लीवर है उसमें से कुछ एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ये कह लो बाइल जूस, सारी चीज़ें आपके स्टमक में उस टाइम भरी हुई होती हैं। उस टाइम उसमें खाना नहीं होता। जब सारा खाना आपका बड़ी आंत में चला जाता है तब आपको एक भूख लगती है, आपको लगता है कि अब मुझे कुछ नाश्ता करना चाहिए। उस टाइम जब आप अपना कोई नाश्ता करते हैं, कुछ खाना खाते हैं या चाय पीते हैं या उसके साथ अपना ब्रेड, बंद, मक्खन जो भी खाते हैं, वो फिर आपके पेट में जाकर आपका डाइजेशन को, जो जूस है, जो एंजाइम है, वो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर नींबू क्या करता है, नींबू देखो एक टाइप का एसिड होता है। एसिड जितने भी एंजाइम हैं, आप जब अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो जितने भी हमारे अमीनो एसिड हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। सारे प्रोटीन से बने हुए, या ये कह लो कि जो अमीनो एसिड हैं उनसे प्रोटीन बनती हैं। तो उन एसिड, उन एंजाइम्स को जो हमारा नींबू है वो पूरी तरह से डीनेचर्ड कर देता है, यानी कि वो जो एंजाइम है उनको स्टमक से ख़त्म कर देता है। वहीं पर आप जब उसे गर्म पानी के साथ लेते हैं तो उसका इफेक्ट और दोगुना हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर भी जब हमारे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी हाई टेम्परेचर पर ख़राब हो जाते हैं। उनका जो नेचर है वो ख़राब हो जाता है, उनकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। इसीलिए जब आप गर्म पानी के साथ नींबू को लेते हैं उस टाइम पर आपका जो पेट का एसिड है, आपके जो एंजाइम हैं, उन सब की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। लगभग 1 से 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती और आपका जो पेट है वो पूरी तरह से फुलनेस फील करता है। ऐसा लगता है कि मुझे अब भूख नहीं लगती है। बस यही एक मैकेनिज्म है। इससे क्या होता है, जब आपने अभी गर्म पानी और नींबू पी लिया और 2 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है, तो वही जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जो आप फैट कंज्यूम कर रहे थे या जो भी आपका डेली रूटीन का खाना है उसे कंज्यूम कर रहे थे, वो स्किप होता है। और इसी तरह से धीरे धीरे करके जब आप कंटिन्यूअस ये चीज़ें करते हैं तब जाके आपका जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो नींबू है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड आपका जो लीवर में एक साइकिल होता है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं, उसके भी जो एंजाइम हैं उनको भी ख़त्म करने का काम करता है। तो इसलिए जब वहाँ पर वो एंजाइम ख़त्म होते हैं, जो हमारी गट लाइनिंग है उससे एक संदेश जाता है ब्रेन को कि अब खाना एक्स्ट्रा नहीं खाना है। जब आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करते तभी जाके आपका धीरे धीरे फैट कम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब आप गर्म पानी और नींबू पीते हैं तो आपका धीरे धीरे करके बॉडी से फैट कम होना शुरू हो जाता है। जब आप कंटिन्यू इसे 2-3 महीने तक करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ एक्चुअली मेरा वजन कम हुआ। लेकिन अगर आपको और इंस्टेंट और तेज़ी से अपने वेट को लॉस करना है, अपने वजन को कम करना है, तो आपको वहाँ पर साथ में एक्सरसाइज भी करनी होगी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपकी शरीर से फैट बर्न होता है। जो आपका शरीर में फैट बन चुका है उसे बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको मॉर्निंग वॉक करना है। आप मॉर्निंग वॉक करिए और इतनी स्पीड से करिए कि आपकी बॉडी में पूरा पसीना आने लगे। जितना ज़्यादा आप कैलोरी बर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो फैट है, जो आपकी बॉडी में चर्बी जमी हुई है, वो धीरे धीरे करके बर्न होकर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो हमारा नींबू है उसके और कहाँ पर वो जाकर काम करता है और किस तरह से आपका फैट कम होता है। तो दूसरा लॉजिक ये होता है कि जब भी आप मॉर्निंग में
गर्म पानी और नींबू पी लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कॉन्स्टिपेशन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आप डेली गर्म पानी 2 ग्लास 3 ग्लास धीरे धीरे करके अगर अपने पानी में अपने जो आपका मॉर्निंग का एक रूटीन है पानी पीने का, उसके जब अमाउंट आप बढ़ाने लगते हैं तो कंटिन्यूअस जब आप बढ़ाते चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेट है, जो आपकी आंतें हैं वो पूरी तरह से साफ होने लगती हैं। जब आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है तो वहाँ पर फिर फैट जो है वो बनने की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है, तो आपकी बॉडी में फैट बनना कम हो जाता है और धीरे धीरे करके आपका वेट लॉस भी शुरू हो जाता है। अगर आपको और इंस्टेंट तरीके से अपना वेट लॉस करना है तो आपको जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो मैदा होता है, मैदे से बनी आजकल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं। जब आप मैदे का कुछ भी खाते हैं तो बिना तेल के नहीं बनता है, तो जब आप मैदे और तेल की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बेली में बहुत सारा फैट बनना शुरू हो जाता है। आज के टाइम में लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मॉर्निंग में उठना नहीं चाहते, बस यही सोचते हैं कि कोई दवाई ले लें और उससे हमारा पेट कम हो जाए, हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाए, हम खूब सारा खाते भी रहें और हमें फैट भी ना बढ़े। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपना फैट कम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ुबान पे लगाम लगानी होगी, आपको अपनी टंग को कंट्रोल करना होगा, अपने टेस्ट को कंट्रोल करना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं आपको मैक्सिमम चीज़ों में, जितना भी आप रात के टाइम जो खाना खाते हैं उसमें 50% सैलेड्स को शामिल करिए और 50% खाने को। एक तो आप जो खाते हैं उसका भी अमाउंट कम करिए और जो खा रहे हैं उसमें भी 50% सैलेड और 50% अपने खाने को रखिए। सैलेड क्या होता है? ये एक अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती हैं जो आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होती। सैलेड जो भी है उसमें स्टार्च जो होता है, जो सेलुलोज होता है वो हमारी आंतें पचा नहीं सकती, बट जब हम उसे खा लेते हैं तो हमारा पेट जो है वो फुलनेस की फीलिंग करता है और हमारी भूख चली जाती है। वो पूरा अनडाइजेस्टेड, जब सुबह मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो चुकी होती है, तो इस तरह से आपका जो फैट है वो और तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको रात में मैक्सिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड्स का सेवन करना चाहिए। सैलेड्स में आपको चुकंदर है, गाजर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आपको खाना चाहिए। अगर इससे भी आपको बहुत अच्छे से आराम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी अपने जो खाना है रात वाला, उससे खाने के पहले भी आप 2 ग्लास गर्म पानी और 1 नींबू ले सकते हैं। जब आप दोनों टाइम नींबू पानी लेने लगते हैं तो आपका जो खाना खाने की जो प्रोसेस है, जो आपका अमाउंट है वो और कम हो जाएगा। उसके और कम हो जाने से धीरे धीरे करके आपका फैट और भी कम होता चला जाएगा। तो ये थी कुछ आज की हेल्थ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इसी पे कोई और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।